नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राइट इन्वेस्ट विद रमन। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या ट्रेडिंग को करियर बनाया जा सकता है? जब भी ट्रेडिंग की बात होती है तो लोग स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स की बात करते हैं, लेकिन जो टॉपिक सबसे अधिक ज़रूरी है और जिस पर सबसे कम बात होती है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक इमोशनल और मेंटल स्टेट को शो करता है जो ट्रेडिंग में हमारी सक्सेस और फेलियर को इन्फ्लुएंस करता है। लॉस होने पर हमारे एटीट्यूड और प्रॉफिट होने पर हमारे रिएक्शंस हमारी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। मैंने अपने 13 साल के ट्रेडिंग करियर में एक बात नोटिस की है कि कोई भी ट्रेडर कोई भी यूनिक मिस्टेक नहीं करता या उसका कोई ऐसा चैलेंज नहीं आता जो बहुत ही अलग हो। हम सभी लोग एक ही जैसी मिस्टेक करते हैं। कोई ओवर ट्रेडिंग करता है, कोई लालच की वजह से प्रॉफिट बुक नहीं करता, कोई लॉस के डर से ट्रेड ही नहीं लेता। इस बुक में मैं आपके साथ अपना 13 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आप खुद नोटिस करोगे कि छोटे छोटे चेंज करने से ट्रेडिंग में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। आप बहुत सारे साइकोलॉजिक पॉइंट और मिस्टेक के बारे में भी जानोगे जो हर एक नया ट्रेडर जाने या अनजाने में करता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 1, जो एक नया ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी गलती करता है वो है डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो वो कहता है डिसिप्लिन रेफर टू रूल्स फॉलो बिहेवियर, चीज़ों को रेगुलेट, चीज़ों को ऑर्डर में लाने के लिए, जहाँ कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल होता है, जहाँ डिसिप्लिन का इस्तेमाल होता है टू क्रिएट हैबिट्स। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आज हम सोचें और कल से वो होने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एथलीट को जो ओलंपिक में परफॉर्मेंस करना चाहता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक दिन उठे और ओलंपिक में परफॉर्मेंस करने का उसे मौका मिल जाए? उसको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसे रोज़ अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा, रोज़ कुछ सेट रूल्स को फॉलो करना होगा और उसके हिसाब से ही उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। उसे क्या करना है, क्या खाना है, कितना सोना है, कितना दौड़ना है और कितना आराम करना है, उसे कितने ब्रेक्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें उसे फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ये सारी चीज़ें उसको शेड्यूल में लानी पड़ेगी और स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना पड़ेगा। जब स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तब जाकर ये चीज़ें हमारे नेचर में आना शुरू होगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू होती हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। जब इन पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं तब जाके हमें एंड रिज़ल्ट में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगी। इसी बात को हम ट्रेडिंग में भी रिलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। इन पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपकी ट्रेडिंग में डिफरेंस आएगा। इसमें पहली चीज़ है सेट ट्रेडिंग प्लान। हम ट्रेड अगर कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्यों होगी, इस पर्टिकुलर लेवल पर मुझे यह स्टॉक क्यों बाय करना है, अगर मैं इस लेवल पर बाय कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या होगा, अगर मेरा ही ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो वह कौन सा लेवल है जहाँ मैं लॉस बुक करूँगा और कहाँ मैं लॉस बुक करके एग्ज़िट लूँगा, यानी कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं कितना रिस्क लूँगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ
तो मेरा ट्रेड टारगेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमें पहले से नहीं पता है, हम रैंडमली ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके बाद सोच रहे हैं कि टारगेट कहाँ प्लेस करें, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, तो ये हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को और डिक्रीज़ कर देगा। तो ट्रेड लेने से पहले आपको अपने पास एक ट्रेडिंग प्लान होगा, जिसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड की एंट्री और एग्ज़िट को डिफ़ाइन करेंगे। प्रॉफिट होगा तो एग्ज़िट कहाँ होगा, लॉस होगा तो एग्ज़िट कहाँ होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आप एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के पैरामीटर में आने लगेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कीजिए पार्ट नंबर 1 था। अगर आप पार्ट नंबर 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर आई बेल पे बटन पे आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा।